आज प्रत्येक परिवार में, प्रत्येक समाज में, प्रत्येक जमात में अनुशासनहीनता पूरी तरह से पैर पसार चुकी है। लेकिन आज से लगभग 40 साल पहले जिस समय हम लोग गांव में रहते थे, उस समय गांव में साधन और संसाधन की घोर कमी थी, घोर अभाव था। उसके बाद भी जमात के सभी वर्ग के बच्चे, सभी अभिभावक, सभी माता पिता अपने बच्चे और बच्चियों को काफ़ी अनुशासन में रखते थे। लेकिन आज समय बदला, सबके पास साधन और संसाधन हो गया, लेकिन इस साधन और संसाधन के बावजूद अनुशासनहीनता बढ़ गई। मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि प्रत्येक घर में, प्रत्येक परिवार में, प्रत्येक समाज में, प्रत्येक जमात में अनुशासनहीनता बढ़ गई है। हमारी बातों को जो हम बोल रहे हैं वह बहुत लोगों को खराब लगेगी, इस पर बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोलेंगे, लेकिन वाकई सत्य यही है कि अनुशासनहीनता प्रत्येक परिवार में, प्रत्येक समाज में, प्रत्येक जमात में काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। लेकिन कोई भी इस पर मुंह खोलने को तैयार नहीं है। और सभी अभिभावक, सभी बड़े बुजुर्ग, सभी माता पिता यही कह रहे हैं कि समय बदल चुका है। क्या समय इसीलिए बदल चुका है कि बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना छोड़ दिया जाए? क्या समय यही बदल चुका है कि बच्चे कहीं से भी कुछ गलत करके आते हैं तो घर के माता पिता, बड़े बुजुर्ग पूछताछ नहीं करते, उसको डांटते नहीं, समझाते नहीं, या कोई सामान बाहर से ला करके घर में रखते हैं तो माता पिता, बड़े बुजुर्ग का, अभिभावक का फर्ज बनता है कि आखिर हमने तुमको कहा नहीं, तुमको पैसा नहीं दिया तो यह सामान कहाँ से लाया। लेकिन आज से 40 साल पहले एक गांव में ये सब जो बात थी, गांव के बड़े बुजुर्ग, गांव के अभिभावक, गांव के माता पिता ये सब लोग पूछते थे अपने बच्चों से, जिसका कारण था कि घोर साधन और संसाधन के अभाव के बावजूद इतनी कुरीतियाँ समाज में, जमात में नहीं थी, जो कुरीतियाँ आज पूरे समाज में और जमात में अपना पैर पसार चुकी हैं। कोई भी कुरीति ऐसा नहीं है जो किसी परिवार में, किसी समाज में, किसी जमात में नहीं है। घोर कुरीतियाँ हैं। इस कुरीतियों को हटाए बिना किसी भी समाज का, किसी भी जमात का, किसी भी परिवार का कायाकल्प नहीं हो सकता है। और अपने बच्चे में और बच्चियों में, अपने परिवार में, समाज में, जमात में कुरीति फैलाने में सबसे ज़्यादा अगर कोई दोषी है तो उस बच्चे और बच्ची के माता पिता हैं। इसका मैं पुरजोर ढंग से कह रहा हूँ, इस बात को उठा रहा हूँ कि माता पिता के अलावा उस बच्चे को बिगाड़ने में किसी का भी हाथ नहीं हो सकता है। अगर बच्चा या बच्ची बेहाथ हो रहे हैं, बेरास्ता हो रहे हैं, गैर कानूनी काम कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, तो उसके लिए माता पिता ही जिम्मेदार हैं, न कि कोई दूसरा। सबसे प्राथमिक गुरु जो होते हैं, जो अपना संस्कार, अपनी संस्कृति और अपनी सभ्यता डालते हैं अपने बच्चे और बच्चियों में, वह माता पिता ही होते हैं। इस पर मैं पुरजोर ढंग से इस आवाज़ को उठाता हूँ और आगे भी उठाता रहूँगा। चाहे माता पिता कितना हो अपना हाथ पैर झाड़ लें, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि वह माता पिता दोषी नहीं है। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करने की ज़रूरत है और हमारे चैनल फ्रंट लाइन इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करने की ज़रूरत है, ताकि यह वीडियो सभी लोगों के पास आसानी से पहुंच सके और सभी लोग इस बात पर ध्यान दें और अपने पुराने ज़माने
पुराने अतीत को खंगालें, अपने पूर्वजों के द्वारा बताए हुए बातों को समझें और आने वाले वर्तमान और भविष्य को सुंदर और सुरक्षित रखें और अपने बुढ़ापा को खुशहाल रखें। जब तक संस्कार, संस्कृति और सभ्यता अपने बच्चों में कूट कूट कर नहीं भरा जाएगा, पश्चिमी सभ्यता को दरकिनार नहीं किया जाएगा, बड़ों का सम्मान नहीं किया जाएगा, तब तक किसी का भी कायाकल्प नहीं हो सकता है। चाहे कोई भी जमात हो, कोई भी समाज हो, कोई भी घर परिवार हो, अगर अपने बच्चे को और बच्चियों को सुंदर बनाना है, सुरक्षित बनाना है और अपने बुढ़ापे को खुशहाल रखना है, तो उस बच्चे और बच्चियों में माँ भारती की सभ्यता, संस्कृति और संस्कार भरना ही होगा। तभी आपका, मेरा, जमात के सभी वर्ग के लोगों का कायाकल्प हो सकता है। आज हम लोग काफ़ी तेज़ी से अपने संस्कार और संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, जिसका परिणाम है यह पश्चिमी सभ्यता और यह मोबाइल, सोशल मीडिया। इस पर विशेष रूप से ध्यान देने की ज़रूरत है। मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत हूँ, तभी अपनी आवाज़ को बुलंदी के साथ उठा रहा हूँ। मैं ये नहीं कहता कि बच्चों को मोबाइल से दूर कीजिए, लेकिन ज़रूरत के हिसाब से, ज़रूरत जितना हो उतना ही उससे काम कीजिए और अपने बच्चों को में विशेष रूप से अपना संस्कार, संस्कृति और सभ्यता डालने की ज़रूरत है और उनकी पढ़ाई लिखाई पर विशेष रूप से नज़र रखने की ज़रूरत है। और यह काम माता पिता ही कर सकते हैं। माता पिता जिस तरह का संस्कार अपने बच्चे और बच्चियों में डालेंगे, वही संस्कार आगे जा कर के उन बच्चे और बच्चियों का भविष्य तय करेगा। वह बच्चा क्या करेगा, किधर जाएगा। इसलिए मैं अंत में सभी बड़े बुजुर्गों को, अभिभावकों को, माताओं बहनों को, खासकर युवा पीढ़ी को धन्यवाद देते हैं कि आप लोग आज से ही अपने बच्चे और बच्चियों पर विशेष रूप से निगाह रखें और पश्चिमी सभ्यता को दूर भगाएं। अपने पहनावे में, अपने बोलचाल में, अपने खान पान पर विशेष रूप से नज़र रखने की ज़रूरत है, ध्यान रखने की ज़रूरत है। तभी सबका वर्तमान और भविष्य बेहतर होगा, सुंदर होगा। इसी के साथ नवीन किशोर, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय बिहार, जय समाज, जय जमात।